आँखों में ऑयल आने लग जाता है आईलिड्स पे, तो वही आई शेडो जो है ऊपर की तरफ छपने लगता है। जब हम घर वापस आते हैं तो हमारा आई मेकअप कम्प्लीटली स्पॉइल हो चुका होता है। बहुत ही कमाल का फ्रिक्शन मिल जाता है ब्रशेस को। अगर आप बिगिनर हैं, आपको आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर आप वाटर लाइन पे काजल लगा रहे हैं, मस्कारा कैसे अप्लाई करना है आपको आने वाला है। आई शेडो, आईलाइनर, आईब्रोज एंड मस्कारा, चारों का ट्यूटोरियल मैं आपको इसी एक वीडियो में बताऊंगी, और वो भी बहुत आसान तरीके से आप अपना आई मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल भी आई मेकअप करना नहीं आता है तो भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आई मेकअप कैसे करना है परफेक्टली एंड करेक्टली एंड सीमलेसली। आपको आई मेकअप करना मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपना आईलिड जो है अच्छे से प्राइम कर ले। प्राइमर लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमने फेस प्राइमर लगाया है वही आईज पे लगा लिया तो हो गया, नहीं। आपको प्राइमर के लिए कंसीलर लगाना है। जो कंसीलर होता है ना, वो आईलिड पे अच्छे से सेट हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आईलिड का कलर थोड़ा सा डार्क है, तो जब आप कंसीलर अप्लाई करते हैं आईलिड पे तो वो उसे इवन टोन कर देता है, आपके फेस के बाकी हिस्से के कलर में मैच कर देता है, और साथ ही साथ आपकी आई शेडोज़ को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। आपका आई शेडो जब आप आंखें ओपन करते हैं तो ऊपर नहीं लगेंगे, आपके आईलिड पर ही लगे रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब हम आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं फिर कहीं बाहर चले जाते हैं मेकअप करके, जब हम आंखें बार बार ओपन करते हैं या आंखों में ऑयल आने लग जाता है आईलिड्स पे, तो वही आई शेडो जो है ऊपर की तरफ छपने लगता है। जब हम घर वापस आते हैं तो हमारा आई मेकअप कम्प्लीटली स्पॉइल हो चुका होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप एक कंसीलर ज़रूर लगाइए। अगर आप कंसीलर यूज़ नहीं करते हैं, आपको क्रीजिंग होती है, तो एटलीस्ट आप आईलिड के लिए एक कंसीलर ख़रीद के रखिए, वो बहुत ज़रूरी है ना। कंसीलर तो लगा लिया, लेकिन कंसीलर लगाने के बाद उसे पाउडर से सेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंसीलर क्रीमी कंसिस्टेंसी का होता है। चाहे आपकी आँखों का नीचे का एरिया हो या आईलिड का एरिया हो, क्रीजिंग तो ज़रूर होती है, इसलिए आपको पाउडर से उसे सेट करना है। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जब आप अपना आई शेडो ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत आसानी से स्मूथनेस के साथ ब्लेंड होगा, क्योंकि उसमें पाउडर लगा हुआ है। तो बहुत ही कमाल का फ्रिक्शन मिल जाता है ब्रशेस को, आई शेडो पाउडर्स को उसमें ब्लेंड होने के लिए। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप आई शेडो अप्लाई करेंगे तो जैसा आई शेडो आपके पैलेट में दिखाई दे रहा है वैसे ही आपके आईज़ पे भी दिखाई देगा। अगर आप कंसीलर एंड पाउडर नहीं लगाएंगे तो आपकी आँखों के कलर की वजह से, आईलिड के कलर की वजह से आई शेडो का कलर चेंज हो सकता है, ना आपको ज़बरदस्ती ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम आई शेडो लगाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी आई शेडो ले सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे शुगर का ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट। अब आप ये मत सोचना कि मैंने महंगा वाला लिया है तो मेरा आई शेडो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। महंगा हो या सस्ता हो, आई शेडो लगाने का एक टेक्निक है, बहुत ही आसान सा टेक्निक है। जस्ट आपको ब्रश को आई शेडो पे कैसे रन करना है, आपको ब्रश को आई शेडो पे ऐसे रखना है, बिल्कुल 90 डिग्री पे। ऐसे ऐसे रब नहीं करना है, ओके। ब्रश का ये जो टिप होता है, ये हिस्सा, यहाँ पे आई शेडो लगना चाहिए, इधर आई शेडो नहीं लगना चाहिए, ओके। तो हम ब्रश को बिल्कुल 90 डिग्री पे रखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले आपको पैलेट में जो सबसे लाइट शेड है ना, वो यूज़ करना है। तो ये सबसे लाइट शेड है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखों के कलर से ये मैच कर जाएगा तो ये बिल्कुल पाउडर का ही काम करेगा, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये है सेकेंड लाइट शेड, ये मैं ले रही हूँ, और ये बिल्कुल मैट होना चाहिए। शाइनी शेड आपको नहीं लेना है, आपको मैट शेड लेनी है जो आपको क्रीज पे अप्लाई करना है। सो देखिए इस पे कलर आ चुका है। इसके बाद आप पैलेट में 1 2 3 इसे डस्ट कर दीजिए। इससे एक्सेस
आई शेडो पाउडर है वो डस्ट ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे फॉल आउट्स नहीं होंगे, ओके, गिरेंगे नहीं आपकी स्किन पे ना। आपको मिरर की तरफ देखना है। क्रीज कहाँ पे होती है? क्रीज होती है, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है यही हमारी आँखों की क्रीज है। यहाँ पे हम सबसे लाइट शेड यूज़ करते हैं, ओके। और इस लाइट शेड को आप क्रीज के नीचे, क्रीज के ऊपर दोनों जगहों पे लगा सकते हैं क्योंकि ये सबसे लाइट शेड है। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से रखना है। मिरर की ओर आपको देखना है, आपका मिरर सामने हो या नीचे हो, जैसे भी आपको मिरर की तरफ देखना है। क्रीज आपको पता है, ब्रश आपको रखना है। ब्रश होल्ड कैसे करना है? ब्रश आप एटलीस्ट थोड़ा दूर पकड़िए। ये देखिए, ये 4 उंगलियों के गैप में, ये ब्रिसल्स है, सॉरी ब्रिसल्स हैं। ब्रिसल्स से 4 उंगलियों के गैप पे आप ब्रश को पकड़िए। जितने डिस्टेंस से आप ब्रश पकड़ेंगे ना, जितने डिस्टेंस से आप ब्रश पकड़ेंगे उतनी ही अच्छी ब्लेंडिंग मिलेगी आपको। तो आप खुद देखेंगे आपका आई शेडो कितना खूबसूरत तरीके से ब्लेंड हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ब्रश को दूर से पकड़ा है। ऐसे पेंसिल की तरह पास से नहीं पकड़ना, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ब्लेंड भी अच्छा नहीं होगा। आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। 4 उंगलियाँ रखी हमने और यहाँ पे हमने पकड़ लिया। अब पेंसिल की तरह ही आपको होल्ड करना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ओके। पेंसिल जैसे हम पकड़ते पेन या पेंसिल वैसे ही, बट थोड़ा दूर से। और आँखों पे बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है, ऐसे टेढ़ा या फिर ऐसे नीचे की तरफ नहीं। जहाँ पे कलर लगा है ना वो बिल्कुल हमारे आईलिड को टच करना चाहिए। तो मिरर की तरफ देखते हुए, क्रीज हमें पता है यहाँ पे क्रीज है। अब आपकी चॉइस है, आप आंखें खोल कर सकते हैं या फिर आंखें बंद करके। 1 स्ट्रोक, 2, 3, 4 एंड देखिए ये लग गया कलर हमारा, दिखाई दे रहा है आपको। आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हैं, कलर लग चुका है। अब इसके बाद आप लेफ़्ट राइट इसे 4 से 5 बार मूव कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये ब्लेंड हो गया। ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गए। अब हो सकता है कि आपके आई शेडो की क्वालिटी ऐसी है कि अच्छे से 4-5 बार में ब्लेंड नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐसे राउंड घुमा लीजिए, यहाँ पे भी राउंड घुमा लीजिए, फिर से राउंड घुमा लीजिए, फिर से राउंड। इस तरह राउंड घुमाते हुए आपको इनर कॉर्नर की तरफ आना है। अब देखिए, अब ये पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। आप इसे इधर ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये लाइट शेड है। तो मैं फिर से ले लेती हूँ क्योंकि ब्रश में जो था वो ख़त्म हो गया है। फिर से हम एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ करेंगे और अब मैं थोड़ा ऊपर लगाऊंगी। लाइट शेड ही आपको ऊपर की तरफ लगाना है, डार्क शेड आपको ऊपर नहीं लगाना है। ऐसे ही लेफ़्ट राइट करते हुए आपको ब्लेंड करना है। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा आपकी आईलिड का और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी है। ब्रश आप देख सकते हैं मैंने दूर से पकड़ा हुआ है, आपको ब्रश दूर से ही पकड़ना है। सिमिलरली मैं दूसरी तरफ भी कर लेती हूँ। देखिए, आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा ब्लेंडिंग हुआ है। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना आई मेकअप रोक सकते हैं। आप सीधे आईलिड पे आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ चाहिए, अपने आँखों को और ज़्यादा गहरा दिखाना चाहते हैं आप, तो अब हम चलेंगे एक और डार्क शेड की ओर। तो जो पहले मैंने शेड लिया था, ये जो मैं आपको पहले दिखा रही थी, ये थोड़ा सा डार्क है। ये मैं सेम ब्रश में ले रही हूँ, मैंने दूसरा ब्रश नहीं लिया है। और ब्रश बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको टच करना है, ओके। और इसके बाद डस्ट ऑफ कर लेना है एक्सेस पाउडर को। अब ये जो डार्क शेड हमने लिया है ये हम बिल्कुल क्रीज पे लगाएंगे, ना तो उससे नीचे ना ही उससे ऊपर। ऊपर जो शेड लग चुका है वो हमारे लिए ट्रांजिशन का काम करेगा। अब जो हम शेड लगा रहे हैं वो हमारे लिए क्रीज लाइन का काम करेगा। तो क्रीज पे हम अप्लाई करेंगे तो ये आंखें जो है और अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगी और अच्छे से गहरी दिखाई देंगी। तो बिल्कुल क्रीज पे आपको लगाना है। जस्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड ये हमारा हो गया। देखिए, दोनों आंखों में आप
डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लेंडिंग अच्छा सा नहीं दिख रहा है तो आप 4-5 बार और लेफ़्ट राइट कर लीजिए। इस बार आपको गोल गोल राउंड राउंड नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक क्रीज एरिया पे ही अप्लाई करना है, क्रीज एरिया से बाहर नहीं जाना है, इसलिए हमने सिर्फ लेफ़्ट राइट किया। जो फर्स्ट शेड हमने अप्लाई किया था उसे हम क्रीज से बाहर लगा सकते हैं, इसलिए हमने उसे राउंड 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 करके भी ब्लेंड किया था। मैं दूसरी साइड पे भी यही कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है दोनों शेड आपके मैट होने चाहिए। जो आपने क्रीज में लगाया है वो शेड भी मैट होना चाहिए, और जो ट्रांजिशन के लिए हमने सबसे पहले लगाया था जो क्रीज से बाहर लगा गया वो भी मैट शेड ही होना चाहिए, शाइनी नहीं होना चाहिए। शाइनी शेड कौन सा होना चाहिए? जो हम आईलिड पे अप्लाई करेंगे वो शेड हमारी शाइनी होगी। तो उसके लिए आप कोई भी अपने पसंद की शेड ले सकते हैं। आप इससे मैच करता हुआ शाइनी शेड ले सकते हैं, या मिस मैच ले सकते हैं, या लाइट शेड ले सकते हैं, या डार्क शेड ले सकते हैं। सबसे पहले मैं लाइट शेड लूँगी, ये वाला, और ये बिल्कुल शाइनी है, बट इस पैलेट का सबसे लाइटेस्ट शाइनी शेड है, सो ये मैंने ले लिया है। आप चाहें तो हाइलाइटर भी ले सकते हैं। तो मैं लाइट शेड लेकर फिंगर की हेल्प से, ये जो रिंग फिंगर है हमारी उसकी हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। तो आप हाइलाइटर भी ले सकते हैं अपनी पसंद का, या फिर अपने पैलेट में से ही सबसे लाइट शेड ले सकते हैं। जस्ट हमारी जो आईब्रो है ना उससे नीचे आप इस तरह से अप्लाई कर दीजिए, एंड हो गई हमारी ब्राउ बोन हाईलाइट। सो हो गई ना ब्राउ बोन हाईलाइट। अब आईलिड पे आपको जो भी शेड लगानी है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने फिंगर्स का ही यूज़ कीजिए, ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, शिमरी सा, मैं ये ले रही हूँ और मैं इसे अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। तो ये मैंने फिंगर पे लिया है। अब मैं फिंगर को ऐसे प्रेस करूँगी अपने आईलिड पे। ओके, तो ये मैंने प्रेस किया, और इसी तरह से प्रेस करते हुए पूरे आईलिड पे मैं अप्लाई कर लूँगी। अगर आपका आई शेडो लग नहीं रहा है प्रेस करने से, तो आप बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ इस तरीके से रब कर सकते। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर इस तरह से रब नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में रब कीजिए। या तो आप इस डायरेक्शन में रब कीजिए या फिर इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ ऐसे 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 रब नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा लग गया आईलिड पे। थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेते हैं। बिल्कुल क्रीज लाइन के नीचे आपको लगाना है जो हमारी ये आईलिड है। जितने डिस्टेंस में आपका ये आँखों की जो आई बॉल है ना, जिसे हम पुतली बोलते हैं, वो जितने डिस्टेंस में है उतने ही डिस्टेंस में आपको ये शाइनी आई शेडो अप्लाई करना है। देखिए हो गया। अब मैं इस साइड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने फिंगर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि फिंगर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है आँखों पे लगाने में। वो आपके हाथों का हिस्सा है, तो आपसे बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, उसका प्रेशर, उसकी स्पीड बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर पाते हैं। कहाँ पे उंगली को रखना है ये कंट्रोल। अगर आप ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको एक फ्लैट ब्रश लेना पड़ेगा, और ब्रश को बिल्कुल बहुत अच्छे से, अगर आपको ड्राइंग आती है तो आपको ड्रॉ करते हुए लगाना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप बिगिनर हैं तो इट्स बेटर कि आप फिंगर से ही अपना आई शेडो लगा लें। ब्लेंडिंग के लिए बस हमने ब्रश ले लिया है। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बस हमें आईलाइनर और मस्कारा लगाना है। उससे पहले अगर आप अपना आई मेकअप और भी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाना चाहते हैं तो आपको लेना है वही 2 मैट शेड्स जो हमने आईलिड पे लिए थे। तो इस बार हम पहले डार्क वाला लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और ऊपर की तरफ ये जो है हमारा लैश लाइन, यहाँ पे मैंने ब्रश रख दिया। अब आप ऊपर की तरफ देखिए और लेफ़्ट राइट कर लीजिए, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट।
दोनों आँखों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो लाइट शेड हमने सबसे पहले लिया था अपने क्रीज पे, क्रीज से ऊपर अप्लाई करने के लिए, वो ले रही हूँ और अगेन उसे भी हम लेफ़्ट राइट कर लेंगे। इससे आपका आई मेकअप का लुक बिल्कुल परफेक्ट, एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेडियंट, बहुत ही प्यारा सा ट्रांजिशन मिल जाता है आपको। तो लोअर लैश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो ऑलमोस्ट आई हैव डन। अब हम लगाएंगे आईलाइनर और मस्कारा। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है, बट उससे पहले मैं आपको आईब्रोज के बारे में बता देती हूँ। सो आईब्रोज का ट्यूटोरियल वैसे तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एंड मेरा फेवरेट स्टेप है आईब्रोज करने का। मैं इस तरह की पेंसिल यूज़ करती हूँ और अगर आप बिगनर हैं तो आप भी ऐसा ही लीजिए। मैं बिगनर नहीं हूँ बट जल्दी के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। एक साइड पे इसका प्रोडक्ट है और दूसरी साइड पे स्पूली ब्रश दिया हुआ है। ये देखिए, एक साइड पे स्पूली ब्रश है और दूसरी साइड पे ये प्रोडक्ट है। तो ये क्रीम हम इस पे लगाएंगे। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले अपना आईब्रो प्रोडक्ट आप ले लीजिए, और या फिर पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं जो भी ब्राउन पेंसिल, या फिर मैट आई शेडो यूज़ कर रहे हैं ब्राउन कलर की, आप वो ले लीजिए। और बिल्कुल जो हमारी आउटलाइन है ना, जहाँ पे आपको बालों का एंड दिखाई दे रहा है आईब्रोज का, वहाँ से हम शुरू करेंगे, बट हम आउटर कॉर्नर से शुरू करेंगे। बीच से आप शुरू कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आईब्रोज़ के लिए। 2 मिनट में आप कैसे आईब्रोज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो यहाँ भी देख लीजिए और वो वीडियो भी आप देख ही लीजिएगा। तो जस्ट एक लाइन ड्रॉ किया और नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ किया। अब हम बहुत हल्के हाथों से इस तरफ ड्रॉ करेंगे। आउटर कॉर्नर पे आप प्रेशर दे सकते हैं, बट इनर कॉर्नर पे आपको बहुत हल्का प्रोडक्ट अप्लाई करना। अब बालों पे आप रैंडमली रन कर दीजिए अपना आईब्रो प्रोडक्ट जो है बालों के बीच में। ओके, इसके लिए किसी ड्राइंग एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने रैंडमली बालों के बीच में रन कर दिया। आप दोनों आईब्रोज में फ़र्क देख सकते हैं, ये थोड़ा घना दिखाई दे रहा है ना। अब आपको लेना है ये स्पूलिश साइड पे और बिल्कुल इसके डायरेक्शन में आपको ब्रश कर देना है। जिस डायरेक्शन में आपके आईब्रोज के हेयर हैं उसी डायरेक्शन में आपको ब्रश कर देना है। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमने आईब्रो के हेयर्स के बीच में लगाए थे वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे और बराबर ब्लेंड हो जाएंगे। अब जो ब्रश में थोड़ा बहुत रह गया है ना, उसे हम एकदम इनर कॉर्नर पे जो सामने की तरफ बाल होता है ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देकर ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आईब्रोज। सेकेंड साइड भी कर लेती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने अपना आईब्रोज भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम लगाएंगे आईलाइनर। अगर आप बिगिनर हैं, आपको आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो फिर आपको आईलाइनर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो काजल यूज़ करते हैं पेंसिल वाली, आप उसी को एज अ आईलाइनर यूज़ कीजिए। ये जो पेंसिल होता है ना, इससे हमारे हाथों पे बहुत अच्छा सा कंट्रोल आता है और ये इंस्टेंटली क्लीन हो जाता है। लिक्विड आईलाइनर्स के कंपैरिजन में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इंस्टेंटली उसे पोंछेंगे ना तो वो क्लीन हो जाएगा, बट अगर आप लिक्विड आईलाइनर लेंगे और उसे आप पोंछेंगे मिस्टेक को तो वो और ज़्यादा फैल जाता है और फिर हमें पूरा फेस साफ़ करना पड़ता है। सो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप इस तरीके की पेंसिल ले लीजिए। कोई भी पेंसिल, काजल वाली पेंसिल आती है, इस तरह से ट्विस्ट वाली आती है, या सिंपल ड्राइंग पेंसिल जैसी आती है जिसे शार्प करना पड़ता है, वैसा जैसा भी आपको पसंद हो। अब इसे यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो हिस्सा है बिल्कुल फ्लैट है ये हिस्सा, क्योंकि ये बार बार आँखों पे यूज़ होता है तो ये हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, नुकीला नहीं है। तो हमें इसकी नोक चाहिए। डोंट वरी, मैं इसे शार्प करने वाली नहीं। आप ऐसे देखेंगे तो ये साइड से आपको एजेस दिखाई देंगे। बिल्कुल यही एजेस मैं अपने आईलिड पे रन करूँ। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी आईलिड है, जहाँ से आपके ये
आईलैशेस ग्रो हुए ना, बिल्कुल आपको कोशिश करनी है कि आप पेंसिल वहाँ पे रखें, ये जहाँ पे मैंने अपने नेल्स रखे हैं बिल्कुल यहाँ पे आपको पेंसिल रखना है। ओके, सो ये आपको पकड़ना कैसे है, ऐसे नहीं पकड़ना है। अगर आप ऐसे पकड़ के लगाएंगे ना तो ये जो फ्लैट साइड है इसकी वजह से बहुत मोटा आईलाइन बनेगा, और हमें मोटा आईलाइन नहीं लगाना है ज़बरदस्ती का, हमें सिंपल सी आईलाइन बनानी है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से पकड़िए नीचे की तरफ। ओके, आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जैसे भी आपको हाथों का मूवमेंट रखना है। बट ये जो पेंसिल है ये बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल पैरेलल में, ऐसे 90 डिग्री में नहीं रखना है। ओके, सेंटर से हम शुरू करेंगे। सो इस तरीके से आप अपने एक आँख बंद कीजिए और दूसरी आँख से आपको देखना है। सो मिरर आप बिल्कुल अपने पास में रखिए, बिल्कुल आँखों के सामने, और ये बिल्कुल नीचे की तरफ रखा है मैंने, 90 डिग्री पे नहीं रखना है, नीचे की तरफ रखना है, और बिल्कुल लैश लाइन पे, क्योंकि ये बहुत एक क्रीमी होता है ना, आप इसे टच भी करेंगे तो लाइन बन जाएगी, आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। तो ये जस्ट मैंने रखा और सेंटर से स्टार्ट करेंगे, 1, इस तरह से। ये बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ इसलिए ये ड्राई हो गया है। नाउ इट्स ओके। सो अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। तो ये मैंने लगाया एक लाइन, और बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको बाहर की तरफ जाना है, पेंसिल आपको नीचे ही रखनी है। ओके, ये हो गया। अब इसी सेंटर से आपको अंदर की तरफ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए लाइन बन गई हमारी। अब ये इनर कॉर्नर पे आप चाहें तो आंखें बंद करके भी लगा सकते हैं, या ओपन आइज करके भी लगा सकते हैं इनर कॉर्नर पे। अब ये हमारी आई लाइन तो बन गई, एक बेस हमें मिल गया है आई लाइन का। अब कहीं पे मोटा हो गया होगा, कहीं पे पतला हो गया होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में उसे बराबर कर लीजिए। ध्यान रहे आपकी पेंसिल ऐसे ही नीचे की तरफ होनी चाहिए, ऐसे 90 डिग्री में नहीं। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि 90 डिग्री में अगर आप रख देंगे तो आपका आई लाइन बहुत ख़राब आएगा, आप खुद ट्राई करके देख लेना। एंड हमारी आई लाइन लग गई। आउटर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ये एक एंड दिखाई दे रहा है आपको, इस एंड को ये मैंने पेंसिल रखा है, ऐसे ऐसे सीधा नहीं रखना है। ओके, ऐसे मैंने पेंसिल रखा है और थोड़ा सा मैं इसे विंग देने की कोशिश। लग गया ना आई लाइनर। अब मैं इस तरफ भी लगा लेती हूँ फटाफट से। जब आप इस तरह से अपना आई लाइन ड्रॉ करेंगे और रोज़ रोज़ लगाएंगे तो आपके हाथों की मूवमेंट अच्छी स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद आप पेंसिल ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, आपसे पतली लाइन बननी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बिगिनर हैं, बहुत पहली बार आई लाइन बना रहे हैं, रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप पहली बार लाइन बना रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे ही पकड़ना है पेंसिल, 90 डिग्री पे नहीं रखना। सो हमारा आई लाइन भी हो चुका है, आई लाइनर भी लग गया, और अब हम लगाएंगे मस्कारा। योर चॉइस, आप चाहें तो वाटर लाइन पे भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दें। आजकल का ट्रेंड है, काजल का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, अदरवाइज़ पहले तो काजल बहुत ही लगाया जाता था। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी, अगर आप वाटर लाइन पे काजल लगा रहे हैं तो आप अपर वाटर लाइन पे भी काजल लगाएंगे। ओके, सिर्फ नीचे लगाकर छोड़ दिया ये नहीं करना है आपको। इससे क्या होता है ना, जब भी आप आंखें बार बार बंद करेंगे ओपन करेंगे तो नीचे का काजल ऊपर भी लगता जाता है, और फिर यहाँ पे कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ऐसा दिखाई देने लगता है, जो बिल्कुल
ऐसा लगता है किसी बच्चे को दे दिया था आपने काजल लगाने के लिए। तो इससे अच्छा है आप लोअर एंड अपर दोनों वाटर लाइन पे लगाएं। आई लाइन हमने बना लिया है। अब लैशेस के जितना क्लोज हो सके मैंने पेंसिल वहाँ पे रन किया। फिर भी हो सकता है आंखें ओपन करने के बाद आपको कोई गैप दिखाई दे। अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, आप पेंसिल बिल्कुल ऐसे रखेंगे और बिल्कुल ये जो लैशेस है ना वहीं पास आपको इस तरीके से हल्के हाथों से रब करना है। इससे जो गैप आपको दिखाई दे रहा होगा वो कंप्लीटली भर जाएगा। सो अब हम लगा लेते हैं मस्कारा। मस्कारा कैसे अप्लाई करना है आपको, मस्कारा हमेशा ऐसे राउंड करते हुए आपको ओपन करना है। और अगर मस्कारा का जो वैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर्व आपको दिखाई दे रहा है तो ये कर्व ऊपर की तरफ रखना है आपको और हमें लगाना है 1 2 3 4। ओके, ऐसे लगाना 1 2 3 4। इस तरीके से जब आप मस्कारा अप्लाई करते हैं लेफ़्ट राइट फिर स्ट्रेट, इस तरीके से मस्कारा अप्लाई करते हैं तो आपके लैशेस ना बहुत अच्छे से सेपरेट होता है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ स्ट्रेट ही मस्कारा अप्लाई करेंगे, कई वीडियोस में आपने देखा होगा डायरेक्टली वो इस तरीके से स्ट्रेट अप्लाई कर देते हैं, मैं भी अपने कई वीडियोस में यूज़ करती हूँ। तो वो क्या होता है, मस्कारा भी अच्छा होता है, इससे आपके लैशेस ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन आपने मस्कारा ले रखा है और वो धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, आप उसे अपने लैशेस पे अप्लाई करेंगे तो लैशेस चिपकने लगते हैं। तो उसे बचाने के लिए हमें बिल्कुल ये मूवमेंट यूज़ करनी है, इससे आपके लैशेस बहुत अच्छे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। ओके, सो ये लग गया हमारा मस्कारा। ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई वीडियोस में आपने देखा होगा हम मस्कारा के 2-3 कोट्स लगाते हैं। तो पहले मैंने सेंटर पे लगाया, फिर इस साइड पे लगाया, फिर इस साइड पे लगाया। ये एक ही कोट है, ये दूसरा तीसरा कोट नहीं है। दूसरा तीसरा कोट अब होगा, अब मैं दोबारा लगाऊंगी तो, लेकिन दूसरा या तीसरा कोट आप तभी लगाना जब ये पूरी तरीके से सूख जाए। गीले मस्कारा पे आप दोबारा मस्कारा मत लगाइए, अदरवाइज सारे लैशेस वापस से क्लम्जी हो जाएंगे, चिपकने लगेंगे। ओके, सो ये काफ़ी डार्क है इसलिए मुझे दूसरा लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लोअर लैश पे आपको ये जो कर्व नीचे की तरफ है ना, यहाँ से हम लोअर लैश पे लगाएंगे। सो जस्ट आपको ऐसे सोचना है कि आप लैशेस को टच कर रहे हैं, और लोअर लैशेस पे भी आपको लेफ़्ट राइट एंड स्ट्रेट ये मूवमेंट यूज़ करनी है। सो ये हमारा लोअर लैश पे भी मस्कारा लग गया। सो यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और मैं इसी तरीके से मेकअप एंड मेकअप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वाले वीडियोस लाते रहती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।